स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स जो है उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें हर एक को आने के चांसेस जो भी हो क्या हो, इक्वली मिले। फॉर एग्जांपल अगर हेड है कॉइन है तो आप जानते हैं उस पर हेड या टेल आने के चांसेस क्या है, इक्वली है। कि हेड को भी उतना ही चांस है क्योंकि दोनों को मिला के चांसेस 2 होते हैं। हेड एक बार आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है। तो ये कैसा इवेंट है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर चांसेस दोनों को आने के सिमिलर मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आओ देखते हो डेफिनेशन के बाद ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम ये पता होगा तो हम इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखो लिखा है इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम को ही हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जो भी पॉसिबल आउटकम हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, देन इट इज नोन इक्वली लाइकली आउटकम। और एग्जांपल में कॉइन ले सकते हो। कॉइन के पास कितने चांसेस होते हैं, हेड और टेल, और दोनों को ही अकरेंस के। फॉर एग्जांपल हेड के अकरेंस का अगर हम देखें तो 1/2 है, टेल का भी क्या है 1/2 है। क्लियरली, तो ये क्या हो गया, दोनों को इक्वली चांस मिल रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड ये भी जान लेते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब। देखो जार ले लिया, उसमें मैंने मार्बल्स रखे हैं, रेड, ब्लैक एंड वाइट। अब देखो रेड और ब्लैक को आने के चांसेस तो सेम है, जैसे कि टोटल इसको मिला के रेड 3 है, ब्लैक 3 और ये 2। ठीक है, 3 3 6 और 2 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट वहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर देखें, फॉर एग्जांपल आर बी द इवेंट फॉर रेड, तो क्या हो जाएगा, आर 3 बार है अपॉन 8। सेम वे ब्लैक को देखें तो पी ऑफ बी, बी बी द इवेंट, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 8। बट वहीं पे वाइट के चांसेस देखो अलग हो गए, पी ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2/8। तो इस इवेंट को हम नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे, क्योंकि देखो इसको 3/8 3/8, अगर इसके लिए भी 3/8 या दूसरा कुछ आ जाता जो कि सिमिलर होता तो हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बोल पाते हैं, बट नहीं आ रहा। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स में क्या होता है, सैंपल स्पेस के बाद सेम अकरेंस होता है, मतलब सेम ही आना चाहिए, तो उसे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डस नॉट स्टार्ट। ठीक है, देखो कार स्टार्ट होने के तो चांसेस एक ही है कि कार हर तरीके से सही होगी तो स्टार्ट हो जाएगी, बट डस नॉट स्टार्ट के बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल अगर कार पुरानी है तो जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, और अगर उसमें कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल इंजन बिगड़ा हुआ है या थर्ड कंडीशन में पेट्रोल नहीं है, तो वो नहीं स्टार्ट होगी। तो देखो यहाँ पे कार स्टार्ट होने के चांसेस तो ठीक है, बट डज नॉट स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अलग अलग कंडीशंस आ रही है। तो ये हमारी इवेंट कैसी हो जाएगी, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में जो हमारा आएगा, फर्स्ट आंसर क्या आएगा हमारा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स फर्स्ट के लिए, क्योंकि डज नॉट स्टार्ट होने के कंडीशंस बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सके। पेट्रोल नहीं है, कार ख़राब है, कार बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंडीशंस है। बट स्टार्ट होने की एक ही कंडीशन है, सारी चीज़ें अच्छी होगी तो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शूट्स। अब देखो एक प्लेयर है, अगर वो बास्केटबॉल खेलता है तो वो एक ही बार में शूट करेगा और बास्केटबॉल में गोल कर देगा, मतलब इट हिटेड्स द टारगेट। बट मिस होने के तो बहुत सारे रीजंस अगेन, क्योंकि अगर
सपोज करो कि वो प्लेयर ही नहीं है बास्केटबॉल का, नेक्स्ट रीज़न वो आम प्लेयर है या उसने जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो सारे रीजन है कि मिस कर सकता है शूट्स को अपने, ठीक है। तो ये भी अगेन कैसा है, शूट करने के तो एक ही रीज़न है बट मिस करने के बहुत सारे, कोई नया प्लेयर हो, कोई आम प्लेयर हो, या कोई नया जाके शूट मारने लगे तो वो क्या हो जाएगा, मिस करेगा शूट्स को। तो अगेन ये इवेंट भी कैसी है, नॉट लाइकली इक्वल है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल लिया गया जिसमें ट्रू फॉल्स ही एक ऑप्शन है क्वेश्चंस के, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पे देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि देखो ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू आंसर में जाएगा या तो फॉल्स आंसर में जाएगा। तो यहाँ राइट और रॉन्ग होने के चांसेस कैसे इक्वली है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही दो ही ऑप्शन है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। ये कैसे हेड एंड टेल की तरह हो गया, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये कैसी इवेंट हो गई, इक्वली लाइकली आउटकम्स वाली इवेंट हो गई, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जहाँ पे चांसेस इक्वल हो तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। फोर्थ क्वेश्चन, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और अ गर्ल। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, दोनों के पास चांसेस सिमिलर है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। अगेन चांसेस कॉइन की तरह ही हो गया, हेड एंड टेल, ठीक है। तो ये भी कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि दो ही चांस है, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकती है, और दोनों में इक्वली है कि एक के पास 1/2, अगेन दूसरे के पास भी 1/2 ही चांस आएगा, ठीक है। तो ये भी इवेंट कैसी हो गई, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। आई होप आपको समझ में आया ये वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको सही तरीके से फिर से समझाने की ट्राई कर लूँगा, ठीक है। बट डेफिनेशंस याद रखना इक्वली लाइकली आउटकम्स के, जो मैंने पहले करवा दिए हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स में जो भी हो सेम चांसेस मिलते हैं अकरेंस के, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।